नमस्ते दोस्तों, मैं सुपर वर्ल्ड इको सॉल्यूशन से संजय बहल आप सभी का सुपर वाटर टॉक्स के इस नए एडिशन में स्वागत करता हूं। इस शो पर हम वेस्ट वाटर से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। हमारे कस्टमर केयर नंबर पर और हमारे ईमेल आईडी पे ये प्रॉब्लम्स या ये ईमेल्स, कॉल्स आती हैं। हम उन्हें समझते हैं, सॉल्व करते हैं और ये सल्यूशन इस वीडियो के थ्रू एक अवेयरनेस मैसेज में पहुंचाते हैं ताकि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेस्ट वाटर को भी ईजिली और सिंपली ट्रीट कर पाएं। आज हमारे पास कॉल आया है मिस्टर राम उजागर का, गुड़गांव से। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, हम एक 5 स्टार होटल का एसटीपी मैनेज करते हैं। तो आपसे पहले भी बात हुआ था हमारा। एक्चुअली हमारा इक्वलाइजेशन टैंक में 3 फीट तक पूरा ऑयल जमा हो गया था और फिर आपका जो प्रोडक्ट है सुपर फ्लो और ऑक्सी सुपर हमने डोज किया और पूरा 48 घंटे में सच में पूरा फॉग डिज़ोल्व हो गया। लेकिन उसके बाद एक्चुअली गलती हो गया। टीम ने हमें बिना बताए ये पूरा जो डाइजेस्टेड ग्रीस वाला पानी था उसको डायरेक्ट एरेशन टैंक में पंप कर दिया। 6-7 दिन के अंदर एम्बियर टैंक में पूरा ज़बरदस्त फोमिंग हो गया और डीफोमर भी हमने ट्राई किया पर जो फोम है वो जा ही नहीं रही है। अभी होटल मैनेजमेंट भी हम पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है, तो प्लीज़ सर हमारी थोड़ा हेल्प कीजिए। ओके, श्योर राम उजागर जी, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो इस केस में सबसे पहले एक 5 स्टार होटल की टीम ने हमें कॉल किया। उन्होंने बताया कि उनके इक्वलाइजेशन टैंक में काफ़ी ग्रीस है। बेसिकली उन्होंने अपना कलेक्शन टैंक या इक्वलाइजेशन टैंक कहें तो खाली तो कर दिया था, पर नीचे 3-4 फीट थिक एक ब्लैंकेट ग्रीस का था और वो ग्रीस उन्हें हटानी थी। तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट सुपर फ्लो और ऑक्सी सुपर यूज़ किया। सुपर फ्लो एक प्रोडक्ट है जिसमें ऑयल एंड ग्रीस डाइजेस्ट करने वाले माइक्रोब्स हैं और एंजाइम्स हैं। तो उन्होंने जब ये यूज़ किया और क्विकली 48 आवर्स में वो ग्रीस जो है वो ब्रेक डाउन होकर पंपेबल हो गई। बट अब गलती यहाँ पे ये हुई कि वो ग्रीस पंपेबल जब हुई तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए था, एसटीपी के बाहर। उसे डाइजेस्ट नहीं करना चाहिए था। बट ये ग्रीस जो पंपेबल हो गई थी, उन्होंने सीधा सोचा कि क्योंकि हमारा एक ZLD फैसिलिटी है, हमारा ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हमारा प्लांट है, तो हम ये क्या करते हैं कि हम ये ग्रीस एरेशन टैंक में पंप कर लेंगे और पंप करके उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। अब यहीं पे गलती होती है। जब भी इतनी हैवी अमाउंट ऑफ ऑयल एंड ग्रीस होता है तो उसे कभी भी पंप नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए, टैंकर्स बुला के या कोई स्पेशल अरेंजमेंट करके। अब स्लज डी वाटरिंग ठीक से ना होने के कारण फिलामेंटस फोमिंग डेवलप हो गई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ओडर कंडीशंस आ गई और उन्हें पूरा एसटीपी मैनेज करने में प्रॉब्लम आने लगी। यहाँ पर एक एम्बियर मेम्ब्रेन का मॉड्यूल इंस्टॉल्ड था और एम्बियर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पहले बताया कि सिर्फ एक फिजिकल सेपरेशन होता है, एक फिजिकल फिल्ट्रेशन है, तो वो उसका जो परमिएट फ्लो है वो रिड्यूस हो गया। तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि सर इसे सॉल्व कैसे करें। आइए देखते हैं कि इस केस में करेक्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इस केस में रूट कॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरेशन टैंक की बायोलॉजी को सडन शॉक मिला बहुत सारे ऑयल एंड ग्रीस से। ये ऑयल एंड ग्रीस एक पर्टिकुलर टाइप का फूड है जिसको वहाँ के जो नॉर्मल माइक्रोब्स थे, जो हेल्दी फ्लॉक फॉर्मिंग माइक्रोब्स थे, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अब इससे क्या हुआ कि हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल पूरे एरेशन टैंक में डिप्लीट हो गया, कम हो गया। नॉर्मली ये 2 ppm होना चाहिए था, यहाँ पे 1 ppm हो गया है। और तीसरा अब क्या हुआ कि जो स्लज डी वाटरिंग इक्विपमेंट है, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल जो स्लज है वो ज़्यादा हो गई है, जो MLSS है वो बल्क कर गया है। अब ये सारा पर्टिकुलर डिसएडवांटेज क्या करता है कि जो नॉर्मल हेल्दी माइक्रोब्स हैं, जो कि नॉर्मली फ्लॉक बनाते हैं और सेटल होते हैं, उसको ये पैदा नहीं होने देता ये कंडीशन। और इस कंडीशन में सिर्फ वही बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो अपने फिजिकली अपने शेप के कारण या अपने लंबे लंबे टेंटिकल्स होने के कारण, जिसे हम फिलामेंट्स कहते हैं, वो फिलामेंटस फोम के रूप में डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने एडवांटेज के कारण वो डिप्लीटेड ऑक्सीजन को, डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स को, अनबैलेंस्ड फूड में वो सर्वाइव कर पाते हैं और ये एक फोम के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसका सोल्यूशन उस फोम को सप्रेस करना या डीफोमर नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि वो जो रूट कॉजेज हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसीलिए देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके सोल्यूशन में जो नंबर 1 स्टेप है वो जो अपना फॉल्टी स्लज डी वाटरिंग इक्विपमेंट है उसे दोबारा से ऑपरेशनल करना बहुत ज़रूरी है। तो स्लज डी वाटरिंग इक्विपमेंट ऑपरेशनल करने के लिए अगर उसके पॉली इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करना है तो वो चेंज करना है, उसके आरपीएम में चेंज करना है तो वैसा कुछ चेंज करके स्लज डी वाटरिंग इक्विपमेंट करेक्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लज निकालने के काबिल होना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेविली डिस्टर्ब्ड बायोलॉजी हो गई है एरेशन टैंक की और काफ़ी सारा पुराना स्लज है, तो अगर हो सकता है कोई अरेंजमेंट के थ्रू, कोई टैंकर से या कोई फिज़िकल अरेंजमेंट के थ्रू कि वो पूरा जो कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर है वो उसे वहाँ पे एट वन शॉट डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, वरना डाइजेशन करना ऑयल एंड ग्रीस का एक लंबा काम हो जाता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो इसे डिस्कार्ड करना चाहिए। और तीसरा, जब इसमें फ्रेश एफ्लुएंट आता जाए तो हमें इनिशियली जो बैड बैक्टीरिया है उसकी वेस्टिंग ज़्यादा रखनी चाहिए। जब वेस्टेज ज़्यादा रहेगी स्लज की तो ऑटोमेटिकली वो जो एरेशन टैंक की जो परफेक्ट कंडीशंस होती है, जहाँ पे हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन होता है, पीएच हमारा 7 to 7.5 के बीच में रहता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है बैक्टीरिया में के लिए, तो जब ये कंडीशंस मिलेंगी और हमारे पास सुपर 24 और ऑक्सी सुपर जैसे प्रोडक्ट्स होंगे तो ये बायोलॉजी बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी और हमारा जो एमबीआर मेम्ब्रेन का जो फ्लो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। तो ऐसे करने से मुझे पूरा यकीन है कि विद इन 10 days ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके लिए मैं कुछ और टिप्स भी देना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कभी कोई कंडीशन आती है ना तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए और डीफोमर का यूज़ पैनिक मोड में नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा रूट कॉज समझने चाहिए, ऑपरेटर्स को एक वेल डिफाइंड एसओपी पता होना चाहिए और ऑयल इन ग्रीस को कभी भी एक लिमिट के बियॉन्ड से 15 to 20 ppm के बियॉन्ड एरेशन टैंक में एंटर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इट क्रिएट्स अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे या इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएंगे और ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप भी कॉम्प्लेक्स वेस्ट वाटर प्रॉब्लम्स को ईजिली और सिंपली ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपकी भी कोई ऐसी फोमिंग प्रॉब्लम है या ग्रीज इशू है तो हमें कमेंट करके बताएं या हमें कांटेक्ट करें। ऐसी प्रॉब्लम्स को करेक्ट इंजीनियरिंग से और करेक्ट प्रोडक्ट से सॉल्व करने में हमें बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू एंड जय हिंद।